तारक मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. क्या कर रहा है? सॉरी बापूजी, वो जरा जुकाम हो गया है। सॉरी। अरे दया, अरे ये क्या? आपने जुकाम कहाँ से लगा लिया? अरे तू तो ऐसे बोल रहे जैसे पाउडर के डिब्बे में से मैंने पाउडर लगा लिया। जुकाम लगा लिया क्या होता है? जुकाम हो गया होता है। टप्पू के पापा, मैंने कहा था ना कि आप ध्यान रखना। ये गंगा जमुना मौसम में हमेशा आपको जुकाम हो जाता है। गंगा जमुना मौसम? हाँ बाबूजी, मैं बताती हूँ। वो क्या है, जैसे संतरा और मौसम्बी के मिक्स जूस को गंगा जमुना जूस कहते हैं, वैसे अभी सर्दी का मौसम खत्म भी नहीं हुआ और गर्मी का मौसम शुरू हो गया, तो ये सर्दी और गर्मी के मिक्स मौसम को मैं गंगा जमुना मौसम कहती हूँ। चल अभी गंगा जमुना तो पिला। हाँ? मेरा मतलब है चाय तो पिला। बहू, हाँ बापूजी के लिए भी लेके आ। नहीं नहीं, अच्छा सिर्फ मेरे लिए बना। अरे नहीं बहू, इसे चाय मत देना, इसे कड़वा काढ़ा बना के पिला। कड़वा काढ़ा? नहीं नहीं, काढ़ा नहीं बापूजी, मैं गर्मा गर्म मसाला चाय पीता हूँ ना, उससे भी मेरा जुकाम ठीक हो जाता है। ये चाय वाली जुकाम चाय पीने से नहीं, काढ़ा पीने से ठीक होता है। बहू, इसे काढ़ा ही देना। तुलसी, अदरक, पुदीना, हल्दी ये सब मिक्स करके इसे काढ़ा बना के पिला दे। अच्छा बापूजी, मैं काढ़ा पी लूंगा, लेकिन उसके पहले एक कप चाय पी लेता हूँ। नहीं नहीं, आधा कप? नहीं, आधे का आधा कप। अरे अच्छा, तो आप चाय पीजिए, मैं सिर्फ चाय देखूं। वो अभी तक नहाया नहीं है ना? नहीं। बहू, एक काम कर, बाल्टी भर के चाय बना के दे इसे। ए भाई, तू चाय से ही नहा ले। नहीं नहीं बाबूजी, मैं काढ़े से नहा लूंगा। अब मैं काढ़ा पी लूंगा। मम्मी। हाँ हाँ बोले बेटा। मम्मी, मैं जरा आया। कहाँ जा रहा दिक्का? वो भिड़े अंकल उनके घर बुलाए, इसलिए उधर जा रहा हूँ। क्यों? अरे क्या क्यों? भिड़े ने थैंक यू कहने के लिए बुलाया होगा। पूरी टप्पू सेना ने मिलकर भिड़े को जो सरप्राइज पार्टी दी थी, वो भिड़े की कल्पना के बाहर थी। हाँ, और सिर्फ भिड़े भाई नहीं, कुछ और लोगों के लिए भी वो कल्पना के बाहर थी। और इतनी कल्पना के बाहर थी कि वो लोग काबू में ही नहीं रहे और इतना कुछ ठंडा खा पी लिया कि जुकाम हो गया। देखा बापूजी, मैं कड़वा काढ़ा पीने को तैयार हूँ, फिर भी कड़वा टोंट मार रही है। टपुड़ा, मुझे भी चलने जाना है, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। चल। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा, मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ। एक मिनट रुक। दया, बापूजी गए तो एक कप चाय पिला देना। ना बाबा ना, बापूजी को पता चल गया तो? बापूजी को कौन बताएगा? मैं। देखिए, मतलब मैं बापूजी का विश्वास नहीं तोड़ सकती। और मेरा दिल तोड़ सकती है। कि पापा, मैं आपका दिल नहीं, आपका जुकाम तोड़ना चाहती हूँ। बापूजी ने काढ़ा कहा है तो काढ़ा ही मिलेगा। एक नंबर की चमची है बापूजी की चमची। आपको मुझे जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन बापूजी जो कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं ना। जिसे भिड़े भाई टप्पू सेना के शिक्षक है, वैसे बापूजी आपके शिक्षक है। हाँ वो तो है। अभी देखिए, भिड़े भाई ने टप्पू सेना को बुलाया तो टप्पू सेना चली गई ना, वो लोग मान गए ना। इससे आप भी बापूजी की बात मान लीजिए ना। अरे मान तो गया भाई। जा ला चाय लेके आ। हाँ, काढ़ा लेके आ। नहीं। ओए गोली, भिड़े अंकल ने तुझे भी बुलाया? तुझे बाद में बुलाया होगा, मुझे तो सबसे पहले बुलाया होगा। अरे किसको पहले बुलाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बुलाया क्यों है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है भिड़े अंकल ने हमें बुलाया ही क्यों है। फ्रेंड्स, हमेशा हम सबको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, आज भिड़े अंकल ने हमें मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? वो सोनू, तुझे कुछ पता है? नहीं फ्रेंड्स,
कुछ नहीं पता, पर इतना पता है कि जब बाबा ने आप लोगों को फोन किया था तब वो बहुत गुस्से में थे और बहुत सीरियस भी थे। अरे बाप रे। फ्रेंड्स, हो सकता है कल जो हमने होली की सरप्राइज दी उसी की वजह से भिड़े अंकल हमें आज पनिशमेंट देने वाले हो। नहीं टप्पू, कल सब कितनी एंजॉय कर रहे थे होली। नहीं पिंकू, भिड़े अंकल का कुछ बोल नहीं सकते। एक मिनट फ्रेंड्स, तुम लोग सबकी पढ़ाई तो हो गई है ना? कुछ बाकी तो नहीं है? मेरा ज्योमेट्री का होमवर्क बाकी है। मैंने हिस्ट्री के कोई डेट्स याद नहीं किए। और बाबा ने मुझे थोड़ा रिवीजन करने बोला था, वो बाकी है। फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है भिड़े अंकल हमें सरप्राइज देने वाले हैं और उनकी सरप्राइज एक ही होती है, सरप्राइज टेस्ट। मर गए, सरप्राइज टेस्ट। उई टप्पू, अब क्या होगा? अब क्या होगी? अब वही होगा जो मंजूर है भिड़े अंकल होगा। चलो, बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ना। चलो। टप्पू से ना, तुम लोग इतने चुप क्यों? नहीं भिड़े अंकल, पर आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? हाँ भाई, तुम लोगों ने हमें कल इतना अच्छा सरप्राइज दिया तो मैं भी तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज टेस्ट? नहीं, वो तो होगा ही, लेकिन वो आज नहीं है। आज दूसरा सरप्राइज है। फिर से एक बार तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। खरंच आप लोगों ने मस्त सरप्राइज दिया, हमें दिल जीत लिया हमारा। नहीं, थैंक यू। भिड़े अंकल, आप हमें क्या देने वाले हो? हाँ, रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट? अरे, तुम लोगों ने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है। हाँ, और एनिवर्सरी के दिन पता नहीं था ना, उसके बाद होली आ गई, इसलिए आप लोगों को आज बुलाया। चलो चलो, खड़े हो जाओ। हाँ। माधवी, आ जाओ। टप्पू, ये तुम्हारे लिए। क्या है भिड़े अंकल? देखो देखो। हाँ, खोल के देखना। हाँ, खोल दो। अरे रुको। जल्दी खोलना टप्पू, जल्दी। कोई अच्छी चीज होगी। वो वाओ, पेन सेट। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ टप्पू, फिल इन द ब्लैंक्स। पेन इज डैश देन स्वॉर्ड। चीपर देन स्वॉर्ड। अरे टप्पू, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, चीपर नहीं। हाँ, वो भी है। कलम में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। जिसके पास कलम की ताकत हो वो दुनिया जीत सकता है। इसलिए मैंने तुम्हें पेन गिफ्ट किया है। इसकी ताकत को कभी भूलना मत। ये पेन तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में जीत दिलाएगी। इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ना और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना। यस भिड़े अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। शाबाश। गोगी बेटा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू भिड़े सर। खोल खोल। हाँ, जल्दी। क्या है? खोलना जल्दी खोलना। वाओ, स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स? हाँ, खास हिस्ट्री के लिए। तुम्हें हिस्ट्री के सारे आंसर्स तो आते हैं, लेकिन डेट्स भूल जाते हो। पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध कब हुआ था याद है? नहीं ना? हाँ, इसीलिए। हाँ भिड़े अंकल, डेट्स तो मुझे याद ही नहीं रहती। इस पर सारी डेट्स लिख के अपने आंखों के सामने लगा के रखना। रोज नजर पड़ती रहेगी तो एग्जाम के टाइम पे अपने आप याद आ जाएगा। थैंक यू भिड़े अंकल, आई प्रॉमिस इस बार मैं एक भी डेट नहीं भूलूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। हाँ, और गोया, ये तुम्हारे लिए। मिठाई का बॉक्स? हर बार खाने की सोच। देख देख। थैंक यू भिड़े अंकल। नहीं है मिठाई। अलार्म क्लॉक? अलार्म क्लॉक। तुम्हें सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए उठने में तकलीफ होती है ना? क्या करूं भिड़े अंकल, सुबह सुबह मेरी आंख ही नहीं खुलती है। इसलिए मैंने तुम्हें ये स्पेशल अलार्म क्लॉक गिफ्ट किया है। तुम बंद करोगे तो 5 मिनट बाद फिर से बजेगा, फिर से बंद करोगे तो फिर से बजेगा। जब तक तुम नहीं उठोगे तब तक बजता रहेगा। वाह। क्या सुबह सुबह पढ़ाई करनी चाहिए। सुबह सुबह हवा शुद्ध रहती है, माइंड फ्रेश रहता है। एक्चुअली सुबह का समय ही पढ़ाई के लिए श्रेष्ठ समय होता है। सुबह जो भी पढ़ते हो ना, वो दिमाग में छप जाता है। पक्का भिड़े अंकल, अब से मैं रोज सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा। शाबाश, वेरी गुड। और पिंकू बेटा, ये तुम्हारे लिए। क्या? खोल खोल। थैंक यू भिड़े अंकल। खोलना जल्दी, खोल जल्दी। क्या क्या? ज्योमेट्री बॉक्स? यस, ज्योमेट्री बॉक्स। वैसे पिंकू, तुम्हारा अलजेब्रा तो पावरफुल है, लेकिन ज्योमेट्री में तुम थोड़े से वीक हो। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स दिया है। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम ज्योमेट्री में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। आई प्रॉमिस भिड़े अंकल, इसके बाद आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो। मेरे लिए?
अरे देवा, अरे हाँ भूल ही गए इसके लिए। असं कसं? अरे तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्या? ये तुम्हारे लिए। हाइलाइटर पेन्स। हाँ हाइलाइटर्स। जब भी तुम किताब या नोट्स पढ़ोगी ना, तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है इस पे हाईलाइट करो, ताकि तुम अगली बार जब भी रिवीजन करो तो डायरेक्ट उस पर ध्यान पड़े। थैंक यू सो मच बाबा, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके ही रखूंगी। करेक्ट। तो ये रहे तुम सबके रिटर्न गिफ्ट्स। बाकी हम लोग के आशीर्वाद तो तुम लोग के साथ हमेशा ही है, इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भिड़े अंकल। थैंक यू भिड़े अंकल। भिड़े अंकल, आप हमारी पढ़ाई में छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। जिनके आप जैसे सर हो उनका रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, क्यों फ्रेंड्स? हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर कल क्लास में मिलते हैं। ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर बचा है ना, वो कल सीखते हैं। हाँ ओके सर। ओके भिड़े अंकल। और हाँ बाबा, हम लोग अभी क्लब हाउस में जाके पढ़ाई करने वाले हैं। अरे वाह शाबाश। भिड़े अंकल, थैंक यू वन सेकंड फॉर द गिफ्ट। हाँ भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो चलो फ्रेंड्स, बाय 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 बाय। पढ़ना है रे यार। चलो आज तो टेंशन है मेरे को पढ़ाई का। अरे टप्पू के पापा आ गए आप? क्या लगता है? आ गए। तो कैसा है आपका जुकाम? जुकाम खा पी के मस्त है, उसको क्या तकलीफ है? उसकी वजह से तकलीफ तो मुझे है। मेरा मतलब ये था कि आप कैसे हो? हाँ तो ऐसा पूछना। मैं ठीक नहीं हूँ भाई। सुबह की तरह काढ़े की कोई असर नहीं हुई है। काढ़े की जगह वो एक कप मसाला कड़क चाय पिलाई होती तो अब तक तो जुकाम गायब हो गया होता। जेठा भाई, आपको जुकाम हो गया है? अरे अंजलि भाभी, आइए आइए। देखिए ना, टप्पू के पापा को सुबह से जुकाम हो गया है। देखिए, इस मौसम में तो सेहत का खास ध्यान रखना पड़ता है। आपने कुछ लिया कि नहीं? हाँ अंजलि भाभी, सुबह काढ़ा पिलाया था, लेकिन जुकाम अभी तक नहीं गया। वही तो दया भाभी, सादे काढ़े से कुछ नहीं होगा। इसके लिए स्पेशल काढ़ा होता है। स्पेशल काढ़ा? जेठा भाई, आपने तारक को कभी छींक खाते हुए देखा है? छींक खाते हुए तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन करेला खाते हुए बहुत बार देखा है। वही तो, मेरी वजह से उन्हें कभी जुकाम होता ही नहीं है, क्योंकि मैं इस मौसम में उन्हें हमेशा मेरे हाथ का बना स्पेशल फायर ब्रांड काढ़ा पिलाती हूँ। वो क्या है, उससे उनके जुकाम का काम तमाम हो जाता है। फायर ब्रांड काढ़ा? ये कैसा होता है? अरे वो तो जब आप चखेंगे तब आपको पता चलेगा ना। तो अंजलि भाभी, प्लीज आपके पास थोड़ा टाइम हो तो टप्पू के पापा के लिए वो काढ़ा बनाकर देंगे? दया भाभी, नेकी और पूछ-पूछ। चलो अभी बनाते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुबह के मुकाबले अभी तो काफी ठीक है। कल सुबह तक तो एकदम ठीक हो जाएगा। जरूरत नहीं है काढ़े की। वैसे आप बताइए, कैसे आना हुआ? अरे हाँ, वो तारक के लिए मैं मेथी का हलवा बना रही हूँ, तो मेथी थोड़ी कम पड़ गई, इसलिए मेथी लेने आई हूँ। हाँ अंजलि भाभी, आप किचन में आइए, मैं आपको वही मेथी देती हूँ। टप्पू के पापा, हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। बापूजी और टप्पू? बापूजी भजन संध्या में गए हैं और टप्पू दोस्तों के साथ पढ़ाई करने के लिए गया है। आइए। चल। अंजलि भाभी, ये मेथी का हलवा कैसे बनता है? मैंने तो पहली बार सुना। मेथी का लड्डू पता है ना? हाँ। बस दोनों मेथी के हलवे की बात में लग गए। फायर ब्रांड काढ़े से बाल बाल बच गया हमें। अंजलि भाभी सॉरी, हाँ वो मेथी देने के बहाने मैं आपको यहाँ पर किचन में लेकर आई। टप्पू के पापा को बहुत जुकाम हो गया है, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही है, तो आप मुझे अभी काढ़ा बनाकर देंगे? अरे दया भाभी, ये कोई कहने की बात है, मैं वहीं समझ गई थी। चलिए, मैं जो चीजें मांगू आप मुझे फटाफट दे दीजिए।
क्या है ये? फायर ब्रांड काढ़ा। मैंने मना किया था ना, क्यों बनाया काढ़ा? नहीं, अंजलि भाभी ने बनाया है। आपके लिए बड़े प्यार से बनाया टप्पू के पापा। थोड़ा पी लीजिए ना प्लीज। नहीं दया भाभी, थोड़ा पीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा पीना पड़ेगा। देखिएगा जेठा भाई, जैसे ही आप ये पूरा काढ़ा खत्म करेंगे ना, आपका जुकाम फुर्र से उड़ जाएगा। नहीं, मेरा जुकाम ठीक होगा। सुबह के हिसाब से अभी काफी ठीक हो गया। देखिए कोई छींक नहीं आ रही है। देखिए टप्पू के पापा, आप डरिए मत। ये काढ़ा मैंने चखा है, एकदम मस्त है। हाँ, तो तू पी जा। पर मुझे कहाँ जुकाम हुआ है? अगर मुझे जुकाम हुआ होता ना तो मैं सड़सड़ाहट पी जाती, और आप मांगते ना तो भी नहीं देती। चलिए जेठा भाई, पी जाइए। टप्पू के पापा प्लीज पी लीजिए ना। ये काढ़ा पीते ही आपके मुंह से निकलेगा, वाह क्या काढ़ा है। प्लीज पी लीजिए ना प्लीज। हाँ जेठा भाई, पी जाइए। देखिए, आपको दया भाभी की कसम। थैंक यू। हाँ। वाह वाह वाह, शाबाश, वाह 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 वाह। पीछे पीछे, वाह, शाबाश शाबाश। टप्पू के पापा, मैंने कहा था ना, ये काढ़ा पीते ही आपके मुंह से वाह निकलेगा। अरे ये वाह नहीं, बेरी आह निकला है। आह! पानी ला! पानी ला! एक मिनट, दया भाभी, पानी पिलाने से इसका असर कम हो जाएगा। पानी नहीं पिला सकते। सॉरी, मैं कोई बात नहीं, बस एक मिनट, थोड़ा सा ऐसा होगा। अरे वाह, अंजलि भाभी का फायर ब्रांड काढ़ा तो काम कर गया। जुकाम एकदम गायब। वाह, थैंक यू अंजलि भाभी, मजा आ गया। वाह। नीचे। आज कौन सा त्योहार है? नहीं, आज कोई त्योहार नहीं है। तो फिर ये ढोल कौन बजा रहा है और क्यों बजा रहा है? हाँ नक्की सोडी असणार, एक नंबर का पागल है यार। ये सोडी भी लिखने नहीं देगा, अभी क्यों बजा रहा है ढोल? ए अरे भाई सोडी कौन? अरे काय चाललंय काय? काय माहित? ये क्यों बजा रहा है ढोल? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कौन ढोल बजा रहा है? भाई सोडी इतना, अरे भाई सोडी क्या है? भाई सोडी कितना एक्साइटमेंट। चल हीरो फनी। मोगी ढोल बजा रहा है, कितना स्वीट लग रहा है। ये कोकी ढोल क्यों बजा रहे हैं? काय माहित? अरे क्या हुआ बेटा, ढोल क्यों बजा रहा है? शायद स्कूल में ढोल बजाने का होमवर्क दिया होगा।
क्या? कहीं अरे अंकल, गुड न्यूज है। क्या? मेरे पापा ने इस महीने रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया है। अरे क्या बात है, बधाई हो रोशन भाभी। मतलब वो क्या है ना, इस महीने रोशन ने 100 से भी ज्यादा गड्डियों को रिपेयर किया है। ओहो, बहुत बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है उसे। ओहो, और इस महीने प्रॉफिट है ना, डबल ट्रिपल हुआ है। हाँ लवी, आई बात समझी ना, गोगी गेलो चाहिए। आनंद आनंद। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पापा जी तुसी ग्रेट हो, दुनिया गेल और तुसी बैट हो। ओए चक दे पट्टे, मार दे छक्के, बल्ले 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 बल्ले। गेलो ची गेलो। रोशन आंटी, इस बात पर पार्टी तो देनी पड़ेगी। हाँ तो मलसेच ना, एकदम तुम पर गया है। अरे बेटा मेरा है तो मुझ पे ही जाएगा ना। ओए कोहली, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पार्टी दूंगा। मेरे पापा मुझे पैसे देके गए हैं। थैंक यू। और मेरे पापा ने कहा है कि कैंटीन वाला खाना देते देते थक जाना चाहिए, लेकिन हमें खाना खाते खाते नहीं थकना चाहिए। ओहो, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मतलब आज की रिसर्च स्टोरी अंकल के नाम। अरे इसको बोलते हैं पार्टी, क्या बात है बेटा। मेरे पापा ने बिजनेस में किया है कमाल और हम करेंगे धमाल, और इसी बात पे करेंगे पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे। कभी हो गया है गोगी। पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे। अरे लेकिन बच्चों, तुम लोग पार्टी तब करोगे ना जब कैंटीन जाओगे, और कैंटीन जाने के लिए तुम लोग को स्कूल जाना पड़ेगा। तो पहले स्कूल चलेंगे 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 स्कूल चलेंगे। बल्ले 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 बल्ले। अरे क्या कितने खुश है बच्चे। अरे रोशन भाभी, सोडी ने तो कमाल कर दिया, लेकिन सोडी दिख नहीं रहा है, कहाँ है सोडी? रोशन तो गराज गया है, और आज मैं भी उसके पूरे स्टाफ के लिए और उसके लिए गाजर का हलवा और छोले भटूरे बनाकर लेके जाने वाली हूँ। अरे रास्ते में मेरा घर भी पड़ता है। हॉस्टोरी। कंट्रोल? अरे कंट्रोल क्या भाई, खुशी की बात पे कोई कंट्रोल नहीं। अरे इट्स ओके कोमल भाभी। हाथी भाई, जाते जाते मैं आपके घर पे भी गाजर का हलवा और छोले भटूरे देते जाऊंगी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू रोशन भाभी, इट्स ओके। वाह वाह वाह, मेहता साहब, सोटी तो एकदम फॉर्म में है। हाँ शाम को तैयार रहना, पार्टी साटे का न्योता आएगा सोटी की तरफ से। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे नहीं जेठा भाई, मैंने तो रोशन को बोल दिया है, खबरदार तूने पार्टी शार्टी की बात की है। तुम सिर्फ काम पर ध्यान दोगे। और सोटी मान गया? हॉस्टोरी, उसको घर में रहना है कि नहीं? अच्छा किया रोशन भाभी। नहीं नहीं, अच्छा किया, अच्छी बात है, आपने समझा दिया, पर सोडी है वो। अब देखते हैं कितना समझता है। चलो बाय बाय बाय। बाय बाय बाय, गुड डे। चलो मिलते हैं। सोडी, हेलो सोडी। अरे कांग्रेचुलेशन सोडी, मुबारक, मुझे पता चला। अरे क्या बात है दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। है? अच्छा, ओह हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको बता दूंगा, लेकिन सबको मुझे फोन करना पड़ेगा। अरे सोडी कितना बिल आएगा? अरे मजाक कर रहा हूँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, ये बात राज ही रहेगी, टॉप सीक्रेट। ओके, थैंक यू बाय। अब सबको प्लान के बारे में बताना है, लेकिन नहीं पोपटलाल, यहाँ से नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। कहाँ से बात करूं? टेरेस पर जाकर बताता हूँ। ये जगह ठीक रहेगी। सबसे पहले किसको फोन करूं? भिड़े से शुरुआत करता हूं। हेलो। कुछ भी बोलने से पहले मेरी बात गौर से सुनो भिड़े। क्या? धीरे धीरे, सीक्रेट प्लानिंग है, किसी
किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें फोन किया है। हाँ 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 हाँ। कहो किसका फोन है? नहीं कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर है। हाँ बोलो। और रॉन्ग नंबर है ना, वो बोलो कहाँ है? अरे नहीं मतलब बोलो, रॉन्ग नंबर है फिर भी बात करते। अरे भाई रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। भिड़े है, इंटेलिजेंट है। ओगो भाई, मैंने गैस पे दाल रखी है। वाह वाह। हाँ भिड़े। हाँ पोपटलाल बोलो, क्या हुआ, क्या बात है, क्या सीक्रेट है? भिड़े कोई सुन तो नहीं रहा? मैं सुन रहा हूँ ना। इसीलिए तो फोन किया है भाई, तुझे तो सुनना ही है ना। अब ध्यान से सुनो, तुम जहाँ खड़े हो वहां से निकलो, तुरंत चप्पल पहनो और पाउडर गली के कॉर्नर पर जयम्बे टी स्टॉल है ना, वहां आ जाओ। हाइते? अरे जे हाइते सब बताता हूँ, सारी बातें फोन पर नहीं बता सकता। तुम चाय की दुकान पर आ जाओ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, किसी को कानो कान पता नहीं चलना चाहिए। सीक्रेट प्लानिंग है, आज तो दुनिया हिला देंगे। हाँ वो सब ठीक है पोपटलाल, लेकिन हेलो हेलो हेलो, कमाल है, ये पोपटलाल किसकी दुनिया हिलाने वाला है? बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ। अरे दया, मैं निकल रहा हूँ दुकान के लिए। हाँ, टप्पू के पापा, आज आपको टिफिन में क्या भेजूं? एक काम कर, पनीर मक्खन वाला, मलाई कोफ्ता, वेज कोल्हापुरी, 4 तंदूरी रोटी कड़क, दोनों साइड बटर लगा के, बूंदी रायता, कश्मीरी पुलाव, मसाला पापड़, छाछ और 1 प्लेट गर्मा गर्म गुलाब जामुन। ये भाई क्या बहू ने क्या घर में पंजाबी होटल खोल के रखी है जो तू होटल की तरह ऑर्डर दे रहा है? अरे मजाक कर रहा हूँ बापूजी, उसने मेरे साथ मजाक किया तो मैंने भी उसके साथ मजाक किया। बहू ने क्या मजाक किया तेरे साथ? ओके बापूजी, उसने पहले सब्जी बना ली होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगे कि मुझे पूछा, इसलिए मुझे पूछती है कि टप्पू के पापा बताइए आज दोपहर को आपके लिए खाने में कौन सी सब्जी बना के भेजूं? बराबर ना? सच सच बता, अभी कौन सी सब्जी बनाई है तूने? टिंगड़ी की सब्जी। देखा बापूजी। बापूजी अभी होटल की बात निकली तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना आज शाम को हम सब होटल में खाना खाने जाए। अरे नहीं, आज नहीं, आज शाम को हम सब दोस्त मिलने वाले। वो रवजी है ना, वो फॉरेन घूमने गया था, तो आज हम सब दोस्त मिलके वो फॉरेन के फोटो देखने वाले। हाँ, पर वो रवजी काका फॉरेन में कहाँ गए थे? नेपाल। ओहो। बापूजी फोटो कल देख लेना, आज अच्छा मूड बना है तो जाते हैं सब लोग बाहर खाना खाने। अरे नहीं भाई, मैंने सबको बोल दिया है, नहीं जाऊंगा तो सब लोग नाराज हो जाएंगे। तो एक काम करूं, मैं रवजी काका को फोन करके बोल दूं बापूजी नहीं आएंगे आज? अरे नहीं भाई। बापूजी चलिए ना, कितने दिन हो गए हम चारों ऐसे साथ में बाहर खाना खाने नहीं गए, क्या टप्पू भी खुश हो जाएगा। चल ठीक है, आज टप्पू के लिए मैं दोस्तों की डांट खा लूंगा। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। दया देख अभी नक्की हो गया, शाम को हम सब बाहर खाना खाने जाएंगे, तो तू गलती से खाना मत बना देना शाम का। और टप्पू को भी बोल देना। लेकिन टप्पू के पापा, आज शाम को मुझे जरा बाहर जाना है। तुझे कहाँ बाहर जाना है अभी? वो सुंदर वीरा के लिए अच्छा सा शादी के लिए सूट खरीदना है। सुंदर शादी कर रहे? नहीं, वीरा शादी नहीं कर रहा है, वो तो उसके दोस्त की शादी है, उसने पहनने के लिए सूट मंगवाया है। अरे अहमदाबाद में सूट नहीं मिलते हैं जो मुंबई से मंगवा रहा है? हाँ, अहमदाबाद में सूट मिलते हैं, लेकिन वीरा ने कहा कि बेना तुम्हारी पसंद है ना अफलातून होती है, तो तू ही कोई सूट पसंद करके भिजवा। और उसका दोस्त परसों ही आने वाला है, तो कहा कि उसके हाथों में पैसे भी भिजवा दूंगा। हाँ तो परसों पैसे आ जाए, बाद में खरीदी करने चले जाना। क्यों? मतलब अरे भाई उसके दोस्त की शादी को अभी टाइम होगा ना, बाद में खरीद के भेज देना। नहीं, शादी 2 दिन के बाद ही है। अरे तो कल सुबह चली जाना, आज के आज खरीदना जरूरी है। आज शाम को जाया कल सुबह खरीदे, बात तो एक ही है ना बापूजी, कितना फर्क पड़ेगा है? हाँ ठीक है टप्पू के पापा, मैं टप्पू को बता देती हूँ। हाँ। टप्पू! बापूजी हाँ।
हाँ बोल। जेठालाल कहाँ हो तुम? घर पे क्यों? धीरे धीरे सुनो, अगर तुम्हारे आसपास कोई है तो एकदम इधर उधर हो जाओ। क्यों? अरे भाई धीरे धीरे, ज्यादा सवाल मत पूछो। अगर किसी ने सुन लिया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। सीक्रेट प्लान है। अच्छा क्या हुआ जेठा? अरे अरे पार्टी का फोन है बाबूजी। हाँ, हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो हेलो। जेठालाल कहाँ हो तुम? घर पे क्यों? धीरे धीरे सुनो, अगर तुम्हारे आसपास कोई है तो एकदम इधर उधर हो जाओ। क्यों? अरे भाई धीरे धीरे, ज्यादा सवाल मत पूछो। अगर किसी ने सुन लिया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। सीक्रेट प्लान है। अच्छा क्या हुआ जेठा? अरे अरे पार्टी का फोन है बाबूजी। हाँ, हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज कट रही है। हेलो 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 हेलो। हाँ अभी आवाज आ रही है। पोपटलाल बोलो, मैं बेडरूम में आ गया हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। नहीं ये तो मैं ही हूँ। हाँ बोल बोल। सुनो जेठालाल, आज रात को बहुत बड़ी धमाल होने वाली है। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा क्या बात क्या है? धीरे धीरे। अरे अगर टप्पू या चाचा जी को पता चल गया तो तुम फंस जाओगे। अब ध्यान से सुनो, पाउडर गली के कॉर्नर पर जो जहम्बे टी स्टॉल है ना, वहां आ जाओ, सब खुल के बताता हूँ। और हाँ, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे भाई क्यों सस्पेंस बढ़ा रहे हो? बोलो ना भाई, बात क्या है? ओके बाय। हेलो, ये क्या टेंशन दे रहे हैं पोपटलाल? खैर देखता हूँ। चलो बाबूजी मैं निकल रहा हूँ। हाँ। स्कूल गया है। क्या दया तू भी। खैर बाबूजी तो नक्की अभी शाम को हम सब खाना खाने जाएंगे। और बाबूजी खाना खा के लौटते वक्त रास्ते में आपकी पसंदीदा केसर पिस्ता कुल्फी उड़ाएंगे। उड़ाएंगे? किस पर? अरे उड़ाएंगे मतलब खाएंगे बाबूजी। उड़ाएंगे केसर पिस्ता कुल्फी, पतंग थोड़ी है जो उड़ाएंगे। क्या दया तू भी। टप्पू को बुलाने चली गई। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाबूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तारक सुनिए। बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मुझे आर्टिकल पूरा करना है। नो डिस्टर्बेंस प्लीज। तारक एक अरे अंजलि फोन भी लो ना प्लीज। मेहता साहब कोई सुन तो नहीं रहा है? अब पोपट भाई क्या क्या कह रहे थे पोपट भाई? क्या सुनना था? मैं अंजलि बोल रही हूँ। गड़बड़ हो गई, क्या करूं? हेलो हेलो हेलो, यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ पोपट भाई सुनाई दे रहा है, लाउड एंड क्लियर। आप शांति से कहिए, क्या कह रहे थे? अंजलि भाभी यहाँ पे। ओ जरा मेहता साहब को फोन दीजिए ना, उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ पर तारक एक्चुअली लिखने में बिजी है, कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिख रहे हैं। आप मुझे कह दीजिए, मैं उनको कह दूंगी। नहीं मतलब इतना भी अर्जेंट नहीं है, मतलब मैं बाद में भी फोन कर सकता हूँ। कब करूँ फोन? एक मिनट, कितने बजे फोन करना? अरे इतना जवाब दूंगा तो बात ही कर लूंगा। लाओ ना भाई। मैंने कहा। हेलो मेहता साहब, अंजलि भाभी से दूर रहिए। क्या? धीरे धीरे ऐसे रिएक्ट करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर अंजलि भाभी आपके पास हो तो उनसे थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि एक बहुत ही सीक्रेट प्लान के बारे में बात करनी है। हाँ 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 राइट। हाँ हाँ राइट राइट। बस बस बस, कुछ बोलिए मत, सिर्फ सुनिए। मैंने सबको फोन करके पाउडर गली के कॉर्नर पर जो जैम्बे टी स्टॉल है वहां बुला लिया है। आप अभी के अभी निकलिए और तुरंत वहां आ जाइए, बहुत अर्जेंट काम है। जैम्बे जैम्बे जैम। ओके बाय। सबको फोन हो गया। क्या बात है पोपटलाल।
चलो कहाँ? टी स्टॉल। टी स्टॉल? क्यों? मैं चाय बना के देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं अंजलि, तुम्हारे हाथ का काढ़ा नहीं पीना मुझे, प्लीज। कोई बात नहीं, मैं आपको मसालेदार चाय बना के देती हूँ ना। अरे स्वीट अंजलि, तुम तो बनाती हो, मैं कहता हूँ तो मसालेदार ठीक पिलाती हो, लेकिन ये आर्टिकल के चक्कर में थोड़ा स्ट्रेस में आ गया ना, तुम वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। टी स्टॉल नहीं, सॉरी बुक स्टॉल जा रहा था, बुक स्टॉल। क्यों? अरे तुम्हें पता है ना कि मैं अपने इसी ब्रांड के पेन से लिखता हूँ, और अचानक कुछ गड़बड़ हो गई तो लेके आता हूँ अभी। पेन? पर सेम ब्रांड की पेन दूसरी पड़ी है। अरे हाँ, मैं 2 लेके आया था ना। पेन तो पड़ा, मैं भी आज बार बार ऐसा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है ना। एक्चुअली रेफरेंस चाहिए मुझे इस आर्टिकल के लिए एक, और वो किताब मुझे वहीं मिलेगी। किताब खरीद के लानी है, पेन तो लाना ही है, मतलब किताब भी खरीद के लानी है इसकी। यू गया, यू आया। हाँ, अंजलि के सामने झूठ बोलना कितना मुश्किल काम है भाई। हाँ? अरे वो बुक के ऑथर का नाम सोच रहा था, याद आ गया। हाँ? ये पोपटलाल ने हमको ये चाय का दुकान पर क्यों बुलाया है? आखिर क्या सीक्रेट है? बताता हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ, इस वक्त हाथी भाई के मन में क्या चल रहा है? आजवाराम, मैं कोई अंतर्यामी हूँ जो हाथी भाई के मन का बात जान लूंगा? तो मैं भी तो अंतर्यामी नहीं हूँ ना यार, कि पोपटलाल क्या बताने वाला ये जान लूं। सही बात है। और जब से पोपटलाल का फोन आया, मेरी तो भूख टेंशन के मारे डबल हो गई है। भाई जरा 1 प्लेट समोसा देना। समोसा तो है ना हाथी भाई? जरूरत पड़ेगी भिड़े मास्टर। थैंक यू। आगे दोस्तों। हाँ, सीक्रेट क्या है पोपटलाल? बताता हूँ, 1 मिनट। लक्ष्मी और सरस्वती नहीं है? कौन है लक्ष्मी, कौन है सरस्वती? जेठालाल व्यापारी यानी लक्ष्मी, और मेहता साहब लेखक यानी सरस्वती। हाँ तो जेठालाल लक्ष्मी नहीं, लतीफ, लेट लतीफ। क्या हुआ यार भाई, इतना हंस क्यों रहा है? जनरल, आज मेरा हमने तुम्हारा नया नाम ढूंढा है, लेट लतीफ। अगर मैं लेट लतीफ तो तू उतावड़ी ऊँटड़ी। हर बार समय से पहले पहुंच जाती है और मुझे लेट घोषित करती है। करती है मुझे क्या जेठालाल, करती है मुझे क्या है? अरे भिड़े भाई क्या करो जेठालाल, छोड़ो ना अभी ये सब बहसबाजी यार। पोपटलाल तुम बताओ ना किस लिए बुलाया भाई? घर से बहुत बहाना बना के निकले भाई। हाँ अभी बताता हूँ, आप लोग बैठिए। आइए पता नहीं क्या सीक्रेट होगा, और ये भी पता नहीं कि सीक्रेट में अच्छी खबर है कि बुरी खबर। पोपटलाल तुम बताओ ना किस लिए बुलाया भाई? घर से बहुत बहाना बना के निकले भाई। हाँ अभी बताता हूँ, आप लोग बैठिए। आइए। हाँ बोलो। सब लोग बैठ गए? अब गौर से सुनिए। आज की रात खलबली मचने वाली है, भारी धमाल होने वाली है। आज की रात तूफानी रात है। अरे यार, ये ग्लोबल वार्मिंग तो एक दिन हमारी जान लेगा। इसकी वजह से पूरी दुनिया का मौसम पागल हो गया। अभी आज रात को बारिश का तूफान आने वाला है कि बर्फ का? आज की रात मस्ती का तूफान आने वाला है। हम सबकी दुनिया हिल जाने वाली है। मतलब कैसे? भाई आज की रात पार्टी की रात है। ओहो, तुम पार्टी दे रहे हो? क्या वो तुम्हारी शादी हो गई? जेठालाल, दुखती नस मत दबाओ। पार्टी मैं नहीं, सोडी देने वाला है। भाई सोडी को बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो अपनी खुशी हम सबके साथ बांटना चाहता है। अरे हाँ, सोडी को बधाई भी तो देनी है, बधाई देना रह गया उसे। चलो फोन लगाते हैं। हाँ नहीं मेहता साहब फोन मत कीजिए। अरे मेहता साहब तुम्हारे फोन से फोन नहीं कर रहे भाई। भाई जेठालाल, मेरे कहने का मतलब है फोन से बधाई देने का मजा नहीं है। आज रात को जब हम सोडी से मिलेंगे तो उसे बहुत बड़ा बुके देंगे और बधाई देंगे। क्यों आदि भाई? सही बात है, और बुके मेरे साइज का हो तो और भी सही बात है। ये सही बात है। पोपटलाल, ये बात तो तुम हमें फोन पे भी बता सकते थे, तो सीक्रेट बोल के यहाँ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे भाई भिड़े, अगर मैं फोन में बता देता और खुशी के मारे अगर आप लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, घर में उछल पड़ते, तो मेरी भाभीयों को पता नहीं चल जाता। और अगर ऐसा होता तो आप लोग घर से रात को पार्टी के लिए निकल नहीं पाते, पार्टी कैंसिल करनी पड़ती है कि नहीं? और इसी वजह की वजह से सोडी ने भी आप लोगों को डायरेक्टली फोन नहीं किया। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी। अच्छा, और एक खास बात। हाँ बोला। आज रात को घर से निकलते वक्त घर की चाबी लेना मत भूलिएगा, क्योंकि पार्टी से आने में हमें लेट हुआ तो डोरबेल मारने की जरूरत ना पड़े। पर भैया, घर की चाबी लेके कहाँ पहुँचना है वो तो बताओ। पार्टी किस होटल में है? हाँ,
जी तो दिल थाम के बैठिए मस्ती के मस्तानों। आज रात जिस जगह हम पार्टी करने वाले हैं, हाँ, उस जगह का नाम है नशीला ढाबा। क्या? नशीला ढाबा? ओ भाई अपना काम करो ना, हमारी बातें क्या सुन रहे हो? नशीला मैं नहीं आ सकता। ये मैंने क्या कर दिया? क्यों, क्या हुआ? अरे भाई आज रात को मैंने बापूजी दया और टप्पू के साथ बाहर होटल में खाना खाने का प्रोग्राम बनाया है। वो लोग तो तैयार नहीं थे, मैंने डोट डापण करके उनको तैयार किया। अभी जेठा भाई कोई भी बहाना बनाइए, लेकिन अपना घर वाला प्रोग्राम कैंसिल कीजिए, पार्टी में जाना है। अरे हाँ भाई जेठालाल, भाई चोरी ने पार्टी हम सब लोगों के लिए रखी है और ऐसे प्रॉफिट हुआ है उसको, तो ऐसे मौके रोज रोज थोड़े आते हैं भाई। कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। सही बात है। कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ बहाना बनाता हूँ, मेरा घर का प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ, हम लोग जाएंगे साथ में रात को। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आप सबको याद दिला दूं, ये एक सीक्रेट पार्टी है। इस सीक्रेट पार्टी के बारे में आप में से किसी के भी घर पे पता नहीं चलना चाहिए कि ये सीक्रेट है। सोडी डायरेक्ट 9 बजे नशीला ढाबा पर हमारा इंतजार करेगा और हम सब पाउडर गली के नाके पर 8:30 बजे मिलेंगे। ठीक है? ठीक है। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? साहब मेरा चाय नाश्ते का पैसा कौन देगा? चलो बच्चों। अरे ठीक है, तो मैं कुछ अभी करता, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे सुनो, क्या करूं, क्या करूं? नशीला ढाबा जाने के लिए क्या बहाना बनाऊं? बापूजी और दया को सीधा फोन करके बोल दूं? जेठिया, जेठिया, तेरी वजह से मैं अपने दोस्तों से मिलने नहीं गया। उन सबके इतने ताने सुने और तू नशीला ढाबा चला गया। आपने मेरे वीरा की सूट के लिए मुझे जाने नहीं दिया और आप खुद सूट बूट पहनकर नशीला ढाबा पहुंच गए। ये आपने क्या किया पापा? ये आपने क्यों किया पापा? क्यों क्यों? आखिर क्यों? अरे क्यों? हम सब लोग इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों? ओ, ला मेरी छड़ी ला। नहीं। क्या हुआ सेठ जी? क्या? कोई बुरा सपना देखा? नहीं तो फिर आप इतने जोर से चिल्लाए क्यों? नहीं, अभी आप वहाँ क्या कर रहे थे? टीवी चेक कर रहा था। इसीलिए मैं चिल्लाया। नहीं, चेक मत करो, रहना तो बराबर चल रहा है भाई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाउरी। हाँ हाँ, मुझे पता है आपने मना किया है कि काम के वक्त दुकान पे नहीं आना चाहिए, तो लेकिन मेरी मजबूरी है, इसीलिए आना पड़ा। क्या हुआ बावरी जी? क्या है ना बागेश्वर जी, मेरे मामा के चाचा के बेटे की बेटी को केके हॉस्पिटल में एडमिट किया है। वो बहुत सीरियस है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। बाप रे। बागा तो डॉक्टर भी है? हाँ हाँ, मोबाइल का डॉक्टर तो मैं हूँ ही ना सेठ जी। तो तुम्हारे मामा के चाचा के बेटे की बेटी बिगड़ी है कि बैटरी बिगड़ी है? नहीं नहीं, बेटी बिगड़ी है। मेरा मतलब बेटी की तबीयत बिगड़ी है। तो उसमें बागा क्या कर सकता है? वो क्या है ना कि मुझे पता नहीं है कि केके हॉस्पिटल कहाँ है। मतलब कहाँ है ये पता है, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचे ये नहीं पता। तो आप बता सकते हैं कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? हाँ हाँ, वो कैसे बताऊं? मुंह से बता भाई। नहीं सेठ जी, वो केके हॉस्पिटल का रास्ता बहुत ही अटपटा है ना, बहुत सारे लेफ्ट राइट है। अगर एक आध लेफ्ट भी बावरी जी चूक गई तो बेचारी पूरा दिन घूमते रहेगी। बागेश्वर जी, आप ही मुझे वहां तक छोड़ाइए ना, प्लीज। क्या? नहीं बावरी जी, मैं चालू दुकान छोड़ के आपके साथ नहीं चल सकता। नो बागा नो।
वो मेरा भतीजा है, इनसेंसिटिव का नहीं। एक निसहाय नारी तुझसे सहाय मांग रही है और तू उसे मना कर रहा है। कहाँ गई तेरी इंसानियत? अरे सेठ जी के सामने क्या देख रहा है? ये इंसानियत के पाठ हमने सेठ जी से ही सीखे हुए हैं। उनके सामने उनकी सिखाई हुई बात का पालन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में सेठ जी की क्या इज्जत रह जाएगी? अरे कौन खरीदेगा हमारे यहाँ से वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज? बताइए सेठ जी, मैं क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, हाँ जा छोड़ के भाई, जा। जी सेठ जी, आइए बावरी जी। सेठ जी, वन सेकंड थॉट इन माय माइंड। मेरे दिमाग में एक दूसरा विचार ये आया कि बावरी ने भागा के साथ घूमने के लिए कहीं किसी की बीमारी का बहाना तो नहीं बनाया? अरे अभी आपने इंसानियत के ऊपर इतना लंबा भाषण दिया और अभी ऐसा बोल रहे हैं? दोनों तरफ कैसे बोल सकते हैं आप? सेठ जी, आई ऑलवेज लुक एट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन। मतलब मैं तटस्थ हूँ। मैं हमेशा सिक्के की दोनों तरफ देखता हूँ। तो अभी आप कहो तो मैं उनके पीछे जाता हूँ चेक करने। एक काम करते हैं, दुकान बंद कर देते हैं और मैं भी आपके साथ आता हूँ चेक करने। हाँ, एक से भले दो, मोर द मेरी यार। अरे मोर ने ढेल ने मुंह को तड़के और दुकान संभालो। जी। सेठ जी, ऑन थर्ड थॉट, बावरी इज वेरी होनेस्ट गर्ल। मतलब वो एक प्रामाणिक लड़की है। मुझे नहीं लगता कि उसने बीमारी का बहाना बनाया होगा। बावरी ने भले बहाना ना बनाया हो, लेकिन मैं तो बीमारी का बहाना बना ही सकता हूँ। मिल गया, तोड़ मिल गया। किसी ने सच ही कहा है, बुराई में भी भलाई छिपी होती है। बाघा और बावरी को जाने दिया तो उसमें से मुझे मस्त आइडिया मिल गया। अरे नटू काका। जी सेठ जी। वो गोडाउन में एलसीडी कितने पड़े होंगे? अंदाजन नहीं, अंदाजन नहीं, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा बताओ। जी सेठ जी, मैं अभी गोडाउन में जाकर चेक करके आपको सही बताता हूँ। ठीक, जाइए। अच्छा नटू काका जी, आप जा ही रहे थे, काम करो ना, वॉशिंग मशीन और फ्रिज का भी स्टॉक देख लीजिए। जी सेठ जी। मैं लेती हूँ बापूजी। हेलो। हाँ दया, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ टप्पू के पापा? आपकी आवाज इतनी भारी क्यों हो गई? वो दया, एक अशुभ समाचार है। क्या हुआ? चूरन भेजू? अरे चूरन भेजना जितना छोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़े अशुभ समाचार है। रात को हम लोग बाहर खाना खाने नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ बहू? बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे कि आज हम बाहर खाना खाने के लिए नहीं जा पाएंगे। ला मुझे फोन दे। हाँ। या बबू चक, तुझ में कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं? तेरी वजह से मैंने अपने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब तू अपना बाहर खाना खाने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा है। तेरा कोई दूसरा प्रोग्राम नक्की हो गया है क्या? नहीं बापूजी, ऐसा कुछ नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। दरअसल वो मेरे एक दोस्त के पिताजी चल बसे तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, ले बहू से बात कर। हाँ, बोलिए टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे वो बापूजी को बताया मैंने अभी, वो एक मेरे दोस्त के पिताजी चल बसे हैं तो मुझे वहां जाना पड़ेगा रात को। कौन से दोस्त? वो हमारे व्यापारी सर्कल के हैं, तो नहीं जानती उनको। अच्छा। हाँ, तो मैं रात को घर आऊंगा, कपड़े बदलूंगा और निकल जाऊंगा। हाँ, तो रात का मेरा खाना भी मत बनाना, ठीक है? हाँ, ठीक है।
थैंक यू बाउरे, थैंक यू, आइडिया काम कर गया। धूम मचा ले, धूम धूम, मस्ती की पार्टी धूम, आज होगी पार्टी धूम। धूम मचा ले, मचा ले, मचा ले, मचा ले, मचा ले। माधवी, अरे कितनी 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 काम करते माधवी, तुम कितना काम करती हो। लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लाओ। अहो नको राहू दे, मैं कर लूंगी, असू दे। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ। अहो न कशाला, मुझे नहीं चाहिए चाय। अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हारे लिए मसाले वाली चाय बनाता हूँ। हाँ अहो क्या हुआ है आपको? तबीयत ठीक है ना आपकी? क्यों? क्या ये चाय वाय का है का है? अरे मैं पति धर्म निभा रहा हूँ माधवी, हम दोनों पति पत्नी हैं। अच्छा? अरे अच्छा क्या, जैसे तुम मेरी अर्धांगिनी हो वैसे मैं तुम्हारा अर्धांग हूँ। पति पत्नी मतलब क्या, जैसे धरती और आकाश। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? हाथी भाई के घर। क्यों, क्या हुआ उनको? उनको नहीं, आपको कुछ हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अर्धांगिनी का अर्धांग का है, और पति पत्नी के लिए धरती आकाश का एग्जाम्पल, जिनका कभी मिलन ही नहीं होता। देखो माधवी, मेरा एग्जाम्पल गलत हो सकता है लेकिन मेरी भावनाओं को समझो। क्या बात क्या है, सीधा पॉइंट पे आइए। नहीं कुछ खास नहीं, वो अभी रास्ते में पिताजी मिले थे। ओगो भाई, चिपड़ू से पिताजी आए हैं? और आपने मुझे बोला भी नहीं, और कहाँ है? माधवी माधवी, चिपळूण से बाबा नहीं, तुम्हारे पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट के पिताजी की बात कर रहा हूँ। वो मेरा है ना स्टूडेंट, क्या नाम है उसका? हाँ अभिषेक बच्चन। अभिषेक बलवानी। नहीं कौन है ये, मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ वही वही, उसके पिताजी मिले थे। वो कह रहे थे कि आज रात हमारे घर पे आइए। क्या है, उनको उनके बेटे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है। वो उनका बेटा अभी 10th में है ना, तो वो 10th के बाद कौन सी फैकल्टी ले, मतलब आर्ट साइंस कॉमर्स, तो वो सब डिस्कस करना है हमें। तो उन्होंने मुझे खाने पे घर पे बुलाया, तो मैं वहीं पीकर खाऊंगा। मतलब वहीं पे खाना पीना होगा। तो मैं जाऊं ना? इतनी सी बात थी, कमाल है। मतलब पूछना मेरा फर्ज है ना माधवी। तो जाऊं ना मैं? हाँ हाँ जाइए। थैंक यू। अहो लेकिन वहां खाना खाने जा रहे हो तो पेट भर खाना, नहीं तो वहां शर्माओगे और यहाँ आके डिब्बे ढूंढोगे। अरे नहीं नहीं, आज रात को तो मैं पेट भर के ही खाना खाऊंगा। जाऊं ना मैं? हो जा। थैंक यू थैंक यू। वाह वाह, नो टेंशन, मिल गई परमिशन। आज तो पार्टी में धमाल करेंगे। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। अंजलि को क्या बोलूं कि देर रात तक बाहर रहने दे मुझे। अरे व्हाट अ सरप्राइज तारक, मैं भी आप ही को फोन करने वाली थी। अरे क्या बात है, मेरी प्रेरणा की मूर्ति, मेरे प्यार की देवी, मेरी खुशियों की सरिता। मतलब तुम मुझे याद कर रही थी शायद, इसीलिए मुझे अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे अंजलि। क्या बात है, क्या बात है। चलिए ये सब बातें छोड़िए, आप जल्दी से घर आ जाइए। क्या? क्यों? क्या क्यों क्या? अरे मेरे पतिदेव, बात ही कुछ ऐसी है कि आप सुन के उछल पड़ेंगे। बस आ जाइए। हाँ उछल तो मैं रहा हूँ, अभी भी ये बात सुन के उछल रहा हूँ, लेकिन बोलो ना क्या हुआ। आपकी प्यारी पत्नी ने खास आपके लिए आपकी पसंद का मसालेदार खाना बनाया है। अफलातून चीज कैप्सिकम करी, स्टफ पराठा, हरी भिंडी, गुलाब जामुन एंड रबड़ी सैलेड के साथ, स्पेशली तारक मेहता के लिए। गुलाब जामुन भी? अच्छा, ये इतना सब कुछ तुम आज मेरे लिए बनाने वाली हो अंजलि? हाँ, खुश ना? अरे खुश नहीं, फुस। खुश? अरे भाई आज मुझे आते आते देर हो जाएगी घर पे। क्या? अरे भाई बॉस के साथ मेरे प्रमोशन की मीटिंग है। क्या बात कर रहे हैं तारक, आपका प्रमोशन? और अपने प्रमोशन के लिए तो मैं इनकार नहीं कर सकता ना। बॉस है, मीटिंग कितनी देर चले कौन बता सकता है। तो ये जो आज तुम जो भी बनाने वाली हो, इसको कल तक पोस्टपोन कर देते ना, कल खाऊंगा मैं। सॉरी तारक, आज ही मसालेदार फूड डे था। कल से फिर से रूटीन,
करेला जूस, सूप, सैलड। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन देर तो हो ही जाएगी आते आते। ओके? हाँ। देर रात की पार्टी का इंतजाम तो हो गया, धूम धूम। क्या तुम आज रात को बाहर जाने वाले हो? हाँ, वो बबीता क्या है, आज लैब में एक एक्सपेरिमेंट है, चमगादड़ पर। किस पर? चमगादड़ as in bats? हाँ। तुम चमगादड़ पे क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हो? यही कि ये चमगादड़ हमेशा ऐसा उल्टा क्यों रहते हैं, सीधा क्यों नहीं रहते हैं? उसका कोई रीजन है या फिर उनके वाइफ ने उनको कुछ पनिशमेंट दिया है? प्लीज इट्स नॉट फनी। मुझे लगा था आज तुम जल्दी आ गए ऑफिस से, तो हम लोग को एक मूवी देखने जाएंगे। कितनी सारी मूवीज देखना हमारा पेंडिंग है। सॉरी बबीता, लेकिन मूवी देखने हम लोग कल चले जाएंगे। ओके। पर हाँ बबीता, वन मोर थिंग, मैं अभी जाऊंगा ना तो डायरेक्टली रात को 2 बजे के बाद आऊंगा। ओके? इतना लेट? वो क्या है ना बबीता, एक्सपेरिमेंट में कितना टाइम लगेगा वो मैं बोल नहीं सकता ना, इसलिए मैंने तुमको पहले ही बोल दिया कि तुम चिंता मत करना, मेरे को लेट हो जाएगा। ओके। मेरा लाइन तो क्लियर हो गया, तो डॉक्टर हाथी को फोन लगाता हूँ, उनका क्या होता है। हाँ बोलिए अय्यर भाई। डॉक्टर हाथी, आपका पार्टी का सेटिंग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं अय्यर भाई, बहुत सोचा लेकिन अभी तक कोई बहाना नहीं ढूंढ पाया। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जाने से पहले कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लूंगा। देखिए, जो भी बहाना बनाना है वो एकदम स्ट्रांग बनाना। पकड़े मत जाना, वरना हम सब लोग पकड़े जाएंगे और पार्टी का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। सही बात है डॉक्टर हाथी, मैं फोन रखता हूँ, बबीता ने हमारा बात सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके? सही बात है, सही बात है। क्या बहाना बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, पति चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना हो, अपनी पत्नी के सामने झूठ बोलने से क्यों डरता है। कोमल से कैसे झूठ बोलूं। हे भगवान, कोई ऐसा रास्ता निकालना कि हमारी पत्नी हमें पकड़ न ले।